बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से आज जो ना मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, चटपटी बनाने जा रहा हूँ। ख़ास तौर पे जो गर्ल्स हैं उनको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाली है माशाल्लाह से। और आज की जो रेसिपी है चना चाट है। माशाल्लाह से ये चना चाट रेसिपी कैसे बनती है, इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये मज़ेदार रेसिपी बनाना हम करते हैं स्टार्ट। माशाल्लाह से ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें काले चने चाहिए। काले चनों को मैंने भिगो के रख दिया था। भिगोने का जो वक्त है वो कम से कम भी ना 4 से 5 घंटे हम भिगोएंगे। जब 4 से 5 घंटे हम भिगोएंगे जो चने हैं माशाल्लाह से फूल जाएंगे। देख सकते हैं आप कितने फूले हुए चने हैं। थोड़े से मैंने चने डाले थे बाउल में और बाउल जो ना फुल हो चुका है। देख सकते हैं इतने फूले हुए हैं। अब जो हमने करना ये है कि बाउल का जो पानी निकाल देंगे और जो चने हैं उनको खुश करने का तो तरीका है वो माशाल्लाह से ये है। एक हम कपड़ा ले लेंगे साफ, अगर चाहे आपके पास किचन टॉवल है तो वो ले ले, अगर घर में कोई साफ कपड़ा तो वो लेंगे। पानी निकालने के बाद जितने भी चने थे इस साफ कपड़े पे हम डाल देंगे। साफ कपड़े पे चने डालने के बाद इसको दोनों हाथों से एक तरफ से पकड़ के फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हाथों से ऊपर फोर्स देंगे। जो चनों पे पानी लगा होगा वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा और जो पानी है वो टॉवल में चला जाएगा। खास ख्याल रखिएगा जो टॉवल हो वो साफ होना चाहिए, क्योंकि हम खाने की चीज बना रहे हैं, इसमें कोई भी हमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं जो चने थे उनका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। बाहर से जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। देखिए फिंगर पे बिल्कुल नहीं लग रहा। अब चलते हैं इनको बनाना हम करते हैं स्टार्ट। देख सकते हैं आप जितने भी चने थे उनको अच्छी तरह से मैंने साफ कर लिया। कोशिश कीजिएगा जो चने हो बिल्कुल ही अच्छी तरह से साफ हो। उस पे जो है ना बाहर वाली तह पे पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बाहर वाली तह पे पानी होगा तो घी जो है ना उछलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है, आपकी स्किन पे भी आ सकता है। चलते हैं इसको बनाना हम करते हैं स्टार्ट। एक प्यारी सी हम कढ़ाई रखेंगे, फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और जो ऑयल है उसको भी हम मीडियम ही गर्म करेंगे। ना ज्यादा हाई करेंगे ना ही ज्यादा लो करेंगे। तो इसमें जो ना खुश्क किए थे जो चने वो हमने डाल देने। एक प्याली भर के हम इसमें चने डालेंगे। इनको अच्छी तरह से हम कर लेंगे फ्राई। जब चने हम घी में डालेंगे तो इसमें ना बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही बुलबुले बनना स्टार्ट होंगे तो समझ लीजिए जो चनों के अंदर वाला पानी है वो खुश्क होना स्टार्ट हो गया और जो चने हैं वो अच्छी तरह से भुनना स्टार्ट हो गए हैं। ये जो रेसिपी है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। जब हम बॉयल करके चने बनाते हैं या चना चाट बनाते हैं उससे जो है ना इसका टेस्ट 100% बढ़ जाता है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से 1 या 2 मिनट इसको पकाने के बाद जो चने हैं अच्छी तरह से पक चुके हैं। माशाल्लाह से देखें जो इनका साइज होगा पहले से छोटा हो गया, दरमियाना होगा। 50% जो है इसका साइज कम हो गया होगा, देख लिए। जो पहले इसमें जो है ना साइज था बड़ा था, पानी जब खुश्क होता है तो इनका जो साइज है बिल्कुल ही कम हो जाता है। देख सकते हैं आप। इनको जो हम निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे और इनका जो ऑयल है वो हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। जो है ना घी है ना मीडियम ही गर्म होगा, इसमें ज्यादा घी जो है ना गर्म नहीं था। फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें तो मैं कम ही वक्त में इंशाल्लाह फेमस भी हो सकता हूं और जो है ना मेरी वीडियोस ट्रेंडिंग में भी जा सकती हैं। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं, मेरे अल्लाह मेरे साथ है। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मुझे सपोर्ट देगा और एक दिन आएगा जब मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में होगी इंशाल्लाह। देखें जी माशाल्लाह से दूसरे जो बैच है वो भी बिल्कुल ही बेहतरीन पक चुका है। देख सकते हैं जितने भी काले छोले थे उनको मैंने भून लिया था। जब वो इसमें पानी था तो ये बाउल फुल था। जब हमने इसको भूना तो ये बहुत ही कम हो गए। देख सकते हैं आप। कोशिश कीजिए कि इनके ऊपर जो ऑयल या घी होता है एक्स्ट्रा उनको जो हमने बिल्कुल ही खुश्क कर लेना, साफ कर लेना, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अब करते हैं इसमें थोड़ी सी फ्लेवरिंग हम वेजिटेबल से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है ना मैं इसमें प्याज डालने लगा हूँ। प्याजों की जो कटिंग है बिल्कुल ही मैंने ब्रीक रखी हुई है। देख सकते हैं आप जिस तरह से लच्छेदार पकौड़ों की हम कटिंग रखते हैं बिल्कुल ही मैंने वैसे ही कटिंग रखी है माशाल्लाह से, जो कि बहुत ही जबरदस्त लगती हैं चाट में। और दूसरे नंबर पे मैं इसमें इस्तेमाल करने लगा हूँ टमाटर, जो कि बिल्कुल सुर्ख हैं, लाल हैं। उनकी कटिंग भी मैंने बिल्कुल ही ब्रीक रखी हुई है। ब्रीक कटिंग जो है ना बिल्कुल ही जबरदस्त लगती है चना चाट में। और जो बर्तन है बिल्कुल ही साफ कर लेंगे। तीसरे नंबर पे मैं इसमें धनिया, ग्रीन धनिया जो है ना सब्ज धनिया की कटिंग भी मैंने ब्रीक रखी है, वो डालने लगा हूँ। चौथे नंबर पे सिर्फ 4 ही सब्जी हम डालेंगे। चौथे नंबर पे मैं इसमें हरी मिर्च डाल रहा हूँ, जिसकी कटिंग भी मैंने ब्रीक ही रखी है, जो कि टेस्ट में बिल्कुल ही जबरदस्त आता है चने चाट में। अब थोड़े से हम मसाले वगैरह डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डाल रहा हूँ, जो कि टेस्ट में भी अच्छा है और तीखापन भी माशाल्लाह से बिल्कुल ही जबरदस्त आएगा। और दूसरे नंबर पे इसमें 1/2 टेबल स्पून मैं नमक इस्तेमाल करने लगा हूँ। और तीसरे नंबर पे जो ना इसमें मैं इस्तेमाल करूंगा जीरा, जिसको ना हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर पाउडर नहीं है तो साबुत जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ से मसल के, जिसका टेस्ट है बिल्कुल जबरदस्त आ जाता है। और चौथे नंबर पे इसमें इस्तेमाल करने लगा हूँ चना चाट मसाला, जिसका जो टेस्ट है माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त आता है।
है, आप लोग जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। वन और फाइनली जो चीज है इसको जो चटपटी बना देगी माशाल्लाह से, लेमन जूस, ये हम इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ यही 4 से 5 चीजें ही हमने इसमें इस्तेमाल करनी थी। लेमन जो जूस हम इसमें 2 लेमन मैंने काटे थे, उनका जूस इसमें इस्तेमाल करने लगा हूँ। अब जितनी भी मैंने इसमें चीजें डाली इन सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगा। मिक्स करने का जो तरीका है, आसान तरीका यही है कि उसके ऊपर जो है एक और बाउल रख देंगे। बाउल रखने के बाद इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से जो मिक्सिंग है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी होती है। जितनी भी वेजिटेबल या मिसालें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। ये रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी जी। माशाल्लाह से हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल ही जबरदस्त रेडी होगी है। चलते हैं इसकी फाइनल लुक करते हैं, डिश आउट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने में अता की। माशाल्लाह से देखिए हमारी जो आज की रेसिपी थी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोगों की मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।